हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री अरविंद मोहन भटनागर जी। नमस्कार सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि कहा जाता है देव दीपावली की रात में बनारस की धरती पर खुद देवता उतरते हैं गंगा किनारे। बिल्कुल सही कहा आपने स्मृति जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको और अपने चैनल के दर्शकों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। और जैसा आपने कहा, देव दीपावली एक अलौकिक त्योहार है। ये वो दिन है जिस दिन काशी का हर घाट, हर दीपक, हर गली शिव की महिमा का गान करती हुई प्रतीत होती है। आप अगर देखेंगे तो काशी की सड़कों पर लोगों का हुजूम को अपने बाबा भोलेनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गंगा घाट को दौड़ा चला जा रहा होता है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि देव दीपावली और दीपावली में क्या अंतर है? दिवाली अयोध्या निवासियों ने श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर मनाई थी, उनके आने की खुशी में मनाई थी। और देव दीपावली दिवाली से 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। लेकिन देव दीपावली के दिन ये माना जाता है कि देवता स्वर्ग से उतर के काशी में आते हैं और यहाँ पर दीपक जला करके देव दीपावली मनाते हैं, इसीलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। वाह, क्या सुंदर परंपरा है। और जब बात काशी की हो तो दृश्य अपने आप ही अलौकिक हो जाता है। कल्पना कीजिए, काशी के 84 घाटों पर लाखों दीपक जलते रहते हैं, झिलमिलाते रहते हैं। उनकी रोशनी जो है वो गंगा के पानी में, गंगा के जल में चमकती रहती है। ऐसा लगता है जैसे आकाश गंगा ही पृथ्वी पर उतर आई है। तो ये दृश्य बहुत ही अलौकिक होता है और जिसने भी इसको देखा है वो इसमें अपने आप को रचा बसा ले गया। क्या इन 84 घाटों का कोई विशेष अर्थ भी है? बनारस में 84 घाट है और ये 84 घाट 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं, उनके जन्म मरण के चक्र के प्रतीक। जब हम इन घाटों के ऊपर दीपक जलाते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे कि हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। कहानी तो बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या इसका कोई पौराणिक कारण भी बताया गया है? बहुत पहले एक त्रिपुरासुर नाम का असुर हुआ था जिसने सबको त्रस्त कर रखा था, देवताओं को, मनुष्यों को, पाताल लोक के निवासियों, सबको त्रस्त किया हुआ था। भगवान शिव ने इसका वध किया, जिससे खुश होकर सभी देवता वाराणसी के घाटों पर उतर आए। देवताओं ने काशी में दीप जला करके इस विजय का उत्सव मनाया था। तभी से इसे त्रिपुरोत्सव या देव दीपावली कहा जाता है। हर घाट की अपनी खुद की पहचान होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बनारस में 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी विशेषता है। लेकिन कुछ घाट ऐसे हैं जिनमें की अलग ही विशेषता है। जैसे दशाश्वमेध घाट है, उसके बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है। दोनों पे बहुत ही भव्य गंगा आरती होती है। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख घाट है 80 घाट। पंचगंगा घाट ऐसा है जहाँ पे कि शहीदों को दीपदान किया जाता है, उनकी स्मृति में दीपक जलाए जाते हैं, आकाश दीप लगाए जाते हैं। तो पंचगंगा घाट से समझ लीजिए कि ये देव दीपावली का उत्सव पंचगंगा घाट से ही शुरू होता है। उसके अलावा चेत सिंह घाट है जहाँ की शहीदों के सम्मान में दीपदान किया जाता है। इस तरह से हर घाट अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। आज के समय में देव दीपावली ने इतना भव्य रूप ले लिया है कि ये देश विदेश हर जगह इतनी पॉपुलर है कि महीनों पहले से बनारस के होटल, रेस्टोरेंट सब बुक हो जाते हैं। और जिस समय यहाँ पे देव दीपावली का उत्सव होता है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं, लेज़र शोज होते हैं, गंगा में बजरे बैठ करके लोग पूरा देव दीपावली का अवलोकन करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया है बहुत ही इधर ही के कुछ 10-15 वर्षों के भीतर। तो देव दीपावली अपने आप में एक बड़ा अद्भुत अनुभव हो गया। सुना है कि इस दिन का नज़ारा अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, क्या ये बात सच है? जी हाँ स्मृति जी, नासा के सैटेलाइट्स में जब देव दीपावली के दिन काशी की फोटो ली जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक चमकता हुआ हार काशी ने पहना हुआ है। इतना खूबसूरत लगता है और सैटेलाइट भी दिखाता है कि देव दीपावली कितनी खूबसूरत है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने पृथ्वी को गले लगा लिया। तो इतने सुंदर नज़ारा, जैसे सच में इसका नाम देव दीपावली सही रखा गया है क्योंकि ये एकदम सेलेस्टियल है, एकदम अलौकिक है। काश मैं भी उस पल वहाँ होती। और
शहीदों को सम्मान देने की भी परंपरा है ना? जी हाँ, हमारा भारतवर्ष हमेशा से अपने शहीदों का सम्मान करता आया है। देव दीपावली के पर्व पे राजेंद्र प्रसाद घाट पर जो इंडिया गेट का मिनिएचर एक बनता है, मॉडल बनता है, और वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप दीपदान किया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, और इस तरह से हम अपने शहीदों को हर वर्ष देव दीपावली पे जरूर श्रद्धांजलि देते हैं। और गंगा में जो दीप तैरते हुए दीपदान के बाद जाते हैं, ऐसा लगता है कि हर एक दीप जो है वो उन सैनिकों की आत्मा को प्रणाम कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। वाओ, क्या सुंदर दृश्य होगा वो। ये बताइए कि क्या ये पर्व सिर्फ धार्मिक है या इससे कला संस्कृति भी जुड़ी हुई है? काशी में धर्म और संस्कृति अलग अलग नहीं है। जब देव दीपावली का उत्सव हो रहा होता है तो गंगा महोत्सव भी होता है। अलग अलग घाटों पे बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक नृत्य, अन्य कार्यक्रम, नौकायन इत्यादि होते रहते हैं। साथ में आतिशबाजी भी होती है और लेज़र शो भी होता है। इसलिए काशी जो है वो ये अपने में रचनात्मकता की हर पहलू को समेटे हुए है, और इसलिए ये इतना ज़्यादा मतलब ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। और इसका संबंध तुलसी विवाह और अखंड दीप से भी बताया गया है। कार्तिक मास में प्रत्येक परिवार में जो अखंड दीप जलाया जाता है, उसको तुलसी विवाह के दिन ला करके यहाँ पर समर्पित किया जाता है। और ये समर्पण जो है, इसका संबंध अहंकार के विसर्जन और आत्मिक शुद्धि के प्रतीक के रूप में। बहुत सुंदर विचार है। क्या इस दिन लोग अपने पितरों के लिए भी दीपदान करते हैं? इस दिन गंगा में दीपदान करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी एक बहुत ही विशेष रिचुअल है जो गंगा के घाटों पर देव दीपावली के दिन किया जाता है। और ये आरती कब शुरू होती है? कोई विशेष परंपरा है क्या इसकी? बनारस में काशी नरेश को शिव का प्रतीक माना जाता है और उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता है। तो इसमें देव दीपावली में परंपरा है कि गंगा आरती जब भी शुरू होती है तो वो काशी नरेश की अनुमति से या उनकी उपस्थिति में ही शुरू होती है। ये शाही परंपरा है जो सैकड़ों साल से मना रहे हैं। जो पंडित आरती करते हैं वो पहले आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं महाराज से, उसके बाद आगे शुरू होती है। वाह, इतिहास, भक्ति और सौंदर्य सब एक साथ। क्या विदेशी यात्रियों ने भी इसका वर्णन किया है? भारत में समय समय पर बहुत से विदेशी यात्री आए हैं और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे ही एक लेखक थे मार्क ट्वेन। उन्होंने कहा था कि काशी की देव दीपावली धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। अब सोचिए, इससे बढ़िया काशी की देव दीपावली का वर्णन कोई और कैसे कर सकता है। काशी की यही तो खूबी है, यहाँ सब एक साथ जुड़ जाते हैं। क्या दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी दीप जलाते हैं। और वैसे भी आज गुरु पूरब भी होता है, तो हमारा सिख समाज वो भी आज को ज्योति पर्व के रूप में मनाता है। तो सब इसीलिए देखते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब आकर के गंगा घाट पे दीप जलाते हैं। ये बताता है कि प्रकाश किसी एक का नहीं होता, वो सबका है। तो देव दीपावली की इस परंपरा में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब मिलजुल करके काम करते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। और अंत में आप क्या कहेंगे, देव दीपावली का असली संदेश क्या है? देव दीपावली ये हमें ये सिखाती है कि प्रकाश केवल दीपक में नहीं, हमारे भीतर भी जलना चाहिए। जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं, तभी देवता सच में हमारे भीतर अवतरित होते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। तो दर्शकों, आज हमने देव दीपावली के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां जानी श्री अरविंद मोहन भटनागर जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के घाटों से उठती रोशनी केवल गंगा पर नहीं, आत्मा पर भी प्रतिबिंबित होती है। यही है देव दीपावली, जहां प्रकाश मिलता है परमात्मा से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।